Yes, there is another lecture for routine examination of urine. So, in this lecture, we describe their physical examination and chemical examination. तो कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कितने तरीके आते हैं जिससे कि ये डिफ़ाइन होता है कि आपकी यूरिन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है. तो वॉल्यूम एक चीज़ देखी थी और उसके बाद उसका कलर भी मेंशन हुआ था. कलर के बारे में तो नहीं बताया था, पर उसके पीएच और उसके स्मेल के बारे में हमने आपको कल बताया था. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उसका कलर कैसा रहता है नॉर्मल फॉर्म में, और उसके आगे जो उसके टेस्ट लगते हैं वो भी हम आपको साथ में बताते जाएंगे. तो कुछ चीज़ें जैसे कि कल रह गई थी, जिसमें से पहली चीज़ एक ये है कि आप जब भी सैंपल लोगे किसी पेशेंट का यूरिन का, तो सैंपल का जितना भी आपको टेस्टिंग करनी है वो अंडर 2 आवर आपकी हो जानी चाहिए. अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है तो फिर आपको सैंपल को रेफ्रिजरेटर में रखने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि उसमें फिर कॉन्टामिनेशन और हो जाता है या फिर उसमें फंगल ग्रोथ होने लगती है, जिससे कि आपकी जो रीडिंग है वो सही नहीं आती है. एक ये बात थी. और इसमें भी आपको अगर 2-3 चीज़ें फिर से इम्पोर्टेंट जो है सैंपल में वो बता दूं कि आपका यूरिन हमेशा फ्रेश होना चाहिए जब भी आप चेकअप के लिए जा रहे हैं. मतलब आप उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. इसीलिए हम जब यूरिन का कलेक्शन करते हैं तो कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फर्स्ट उसकी डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करते हैं. तो फ्रेशली वाइडेड होना चाहिए आपका सैंपल, और उसकी जो भी आपकी टेस्टिंग होनी हो तो 2 आवर के अंदर हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है. और अगर किसी वजह से आपका डिले हो रहा है तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, और उसमें हम 40% फॉर्मेलिन ऐड कर देते हैं. अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा देर हो रही है, अगले दिन लगाना है टेस्ट, तो हम उसमें फॉर्मेलिन ऐड कर देते हैं 40%, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फॉर्मेलिन 40%, और फिर उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं. और अगर बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना है कि 1 दिन से भी ज़्यादा आप उसको यूज करना चाह रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो आपको बैक्टीरिया जो भी आपके कंटामिनेशन होते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन, फंगल ग्रोथ, तो उससे बचाने के लिए आपको यही करते हैं कि आप अदर प्रिजर्वेटिव भी आते हैं जो कि आप उसमें ऐड करते हैं, जैसे कि थायमॉल हो गया या अदर प्रिजर्वेटिव है. बट जनरली हम 40% फॉर्मेलिन ही ऐड करते हैं. उसके बाद एक टर्म था कि मैंने आपको बताया था कि आप कैसे पता करेंगे कि यूरिन एसिडिक है कि बेसिक है. तो उसके लिए पीएच टेस्ट बताया था. तो पीएच आपका 6 to 6.5 के बीच में लाई कर रहा था. तो ये कैसे पता करना था, ये लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, उससे हम पता करते हैं कि आपका यूरिन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है. और एक टर्म था आपका जो रह गया था, वो था कि डायबिटिक वाला पेशेंट अगर कोई है तो उसका सैंपल कैसे लेना है. तो उसका पेशेंट हमें उसके जिस तरीके से हम ब्लड में पीपीबीएस लेते हैं, पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर, उसी तरीके से 2 आवर आफ्टर हर डाइट, जब वो कोई भी अपना डाइट जो भी उसने खाया पिया है उसके 2 घंटे बाद हम उसके यूरिन का कलेक्शन करते हैं.
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है कि आपका सैंपल जो आपने दिया है वो 2 घंटे के अंदर ही आपकी टेस्टिंग हो जाए तो आपका रिपोर्ट सही आती है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि आपका सैंपल फ्रेशली वाइडेड होना चाहिए, यानी कि आप घर ही से 3-4 दिन का सैंपल लेके जा रहे हैं वहाँ पे, नो, ऐसा नहीं होगा। और एसिडिक और बेसिक जो आप पता करते हैं वो लिटमस पेपर से हम लैब में पता करते हैं कि आपका यूरिन एसिडिक है कि बेसिक है। और अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका 2 घंटे बाद लेते हैं, उसके मील के बाद, उसकी डाइट के बाद। और अगर आपको सैंपल बहुत देर तक रखना है तो उसमें हमको प्रिजर्वेटिव मिक्स करने पड़ते हैं ताकि उसकी जो मॉर्फोलॉजी है यूरिन में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, जैसे आरबीसी हो गई, पस सेल हो गई, क्रिस्टल्स, तो वो मेंटेन रहे, ख़राब ना हो। ये कुछ टर्म्स थे जो कल रह गए थे। अब आगे की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एग्जामिनेशन में जब आप वॉल्यूम के अंदर देखते हैं तो आपको वॉल्यूम उसका नॉर्मल 1 to 2.5 लीटर पर डे चाहिए। अगर इससे कम आता है तो आपको ओलिगोयूरिया रहती है, और अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीयूरिया रहती है। और अगर इस 100 ml से भी कम है तो आपको एन्यूरिया रहती है। ये 3 टर्म हैं जो आप यूज करते हैं। ओलिगोयूरिया आपको डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देखने को मिलेगी, और पॉलीयूरिया आपको डायबिटीज़ और वो जब आप ज़्यादा वाटर कंटेक करते हैं तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और एन्यूरिया आपको कोई फिल्ट्रेशन, आपका रीनल फेलियर हो रखा है और उसके इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से अब आते हैं कि जनरल उसका ये सारा आपको कल लेक्चर में बताया गया था। अब कि आपका नॉर्मल कलर क्या रहता है यूरिन का नॉर्मल कलर अगर आप देखें तो ये पेल येलो रहता है, स्ट्रॉ जैसा। भूसे का कलर अगर आपने देखा हो, पानी में अगर भूसे को डाल दें तो जो पीला हल्का पेल, मतलब हल्का पीला जो कलर रहता है, वैसे ही आपके यूरिन का कलर रहता है। और ये किस वजह से होता है? तो ये होता है आपका यूरिन में यूरोक्रोमिक पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से। उसको यूरोबिलिन और यूरोथ्रेथिन के नाम से भी जानते हैं। यूरोइरेथिन ये भी एक पिगमेंट है जो पाए जाते हैं आपके ये पिगमेंट है आपके पाए जाते हैं। मोस्टली हम यूरोक्रोम के ऑप्शन ही मिलता है आपको क्वेश्चन में कि यूरिन का कलर पेल येलो क्यों होता है, तो आप यूरोक्रोम बताओगे। और कभी कभी आपकी जो यूरिन है वो हल्की सी क्लाउडीनेस भी लिए रहती है, मतलब कि आपकी यूरिन में आपको धुंधलापन दिखेगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि आपको इसमें सेल्यूलर मटेरियल पाए जाते हैं। तो ये सेल्यूलर मटेरियल क्या होते हैं? तो ये प्रोटीन हो सकते हैं, तो इनके लिए हम अलग टेस्ट करते हैं। ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये कोई साल्ट भी हो सकता है, पर एक अगर आप देखो तो यूरिन में आपको उसका नॉर्मल कलर जो है पेल येलो मिलेगा, और कभी कभी वो क्लाउडीनेस भी लिए रहेगा। और ये यूरिन आपका कलरलेस भी दिख सकता है।
आपका यूरिन कलरलेस कब दिखेगा? जब आपका डायबिटिक पेशेंट होगा। जब आपका पेशेंट डायबिटिक है तो उसका यूरिन कलरलेस दिखाई देगा, उसका यूरिन कलरलेस रहेगा। और इसी तरीके से आपका यूरिन डीप येलो भी दिखाई देगा जब आपके पेशेंट को जॉन्डिस हो रखा है। आँखें भी पीली पड़ जाती हैं, नाखून भी पीले पड़ जाते हैं और यूरिन आल्सो आपका डीप येलो शो होता है जॉन्डिस की कंडीशन में। तो ये 4 तरीके हैं कि नॉर्मली आपका यूरिन पेल येलो दिखता है, यूरिन क्रोम की वजह से क्लाउडीनेस ले रहता है अगर उसमें कोई मेट प्रोटीन या सॉल्ट है, और कलरलेस है अगर आपका पेशेंट कोई डायबिटीज़ है, और डीप येलो है जब आपको जॉन्डिस का पेशेंट है। तो ये इसके कलर सेम हो गया। अब इसकी ऑर्डर मतलब स्मेल में आए तो स्मेल में हम देखेंगे कि इसी को ऑर्डर से डिफाइन करते हैं। तो एरोमेटिकली होता है, मैंने कल ही बताया था कि फैटी एसिड पाए जाते हैं इसमें, तो फैटी एसिड की वजह से ये एरोमेटिक स्मेल लिए रहता है। और ये अगर हम इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करते हैं तो यही आपको अमोनिकल स्मेल देने लगता है। मैंने पढ़ा है और कि यूरिया जो है वो अमोनिया में चेंज हो जाता है अगर उसको बहुत देर तक रखा जाए तो स्मेल भी अमोनिकल हो जाएगी। और इसकी स्मेल आपकी फाउल सड़े हुए चूहे की तरीके से, और या हो सकती है ऑफेंसिव एक टर्म यूज़ होता है, इस तरीके की भी हो सकती है जब आपकी यूरिन में पस या कोई इन्फ्लामेशन पाया जा रहा है, क्योंकि कोई इन्फ्लामेशन जो भी है वो होता है तो इस तरीके की स्मेल भी आती है। कि यूरिन में स्वीट फ्रूट्स की तरीके की भी स्मेल कर सकता है। जब आप फ्रूटी स्वीट स्मेल, डायबिटीज़ होगा अगर आप किसी पेशेंट को तो फ्रूटी स्वीट स्मेल आएगी। तो एक स्मेल ये भी आती है इसमें। तो इसमें देखा कि कलर के केस में देखा कि वो नॉर्मल पेल येलो रहता है, क्लाउडीनेस भी रहती है, कलरलेस भी रहता है और डीप येलो होता है। और जबकि स्मेल में आपने देखा कि एरोमेटिक, अमोनिकल, फॉल और स्वीट फ्रूटी स्मेल आती है। तो अभी हम फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं, अभी केमिकल में नहीं गए हैं। और पीएच के बारे में कल बताया है कि लिटमस पेपर से एमपीएच का पता करते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में आए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.001 से 1.030 के बीच लाई करती है। तो क्या मतलब होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का? तो अगर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपने लो वाटर इनटेक कर रखा है, आपको पानी की कमी है, इसलिए आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट गई है। और ऐसा आपको डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में देखने को मिलता है या एल्ब्यूमिन्यूरिया के केस में देखने को मिलता है। और इसी तरीके की अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट गई है तो आपका जो हार्मोन होता है एडीएच, इसको वेसोप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, वो आपका एब्सेंस है, नहीं बन रहा है। इस वजह से आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट गई है। और इसका मतलब है कि अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी घट रही है तो आपका वाटर जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो ये तो रीनल ट्यूबुलर डैमेज होता है, ऐसा उस केस में देखने को मिलता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कैसे करते हैं।
अभी हम आपको केवल ये बताएंगे कि हमने मतलब पढ़ा क्या है इसमें कल से लेके आज तक। तो पहले पढ़ा कि यूरिन का एग्जामिनेशन है कितने तरीके से होता है। तो ये पढ़ा कि वो फिजिकली भी होता है और वो केमिकल भी होता है। फिजिकल में हमने वॉल्यूम, उसकी कलर, उसका ऑर्डर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी और वॉल्यूम, कलर, ऑर्डर, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, ये सारी चीज़ें देखी हैं। और केमिकल में नहीं जाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में कि जब कब बढ़ती है कब घटती है बताया भी। इसको मापने का तरीका है रिफ्रैक्टोमीटर यूज करते हैं और दूसरा तरीका है हम रिएजेंट स्ट्रिप मेथड भी यूज करते हैं। वॉल्यूम में आपको बताया दिए, कलर में आपको बताया दिया कितने तरीके का दिखता है, ऑर्डर में बताया ही है कैसे कैसे स्मेल आती है, पीएच आपको बताया ही है कि ये 4.5 to 8 के बीच में लाई करता है, पर आपको 6 to 6.5 रहता है क्योंकि आपकी यूरिन स्लाइटली एसिडिक होती है। तो सिंपल अगर देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। माइक्रोस्कोपी और केमिकल के बारे में कल बताएंगे।